जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, डर और कहीं नहीं होता, सिर्फ हमारे दिमाग में ही होता है। चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, अगर आप इस डर में बैठे रहेंगे कि कल वो रिश्ता कायम रहेगा या नहीं, तो आप महसूस करेंगे कि आप किसी भी ठोस रिश्ते को कायम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप उस डर से ऊपर उठकर उस रिश्ते में मिठास भरेंगे, तो आप महसूस करेंगे कि चाहे कोई भी रिश्ता हो, कितनी भी दूरी हो, उसमें भर जरूर जाएगी और सारे रिश्ते आपके बहुत ज़्यादा परिपक्व हो जाएंगे। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर अवधेश शर्मा जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, रिश्तों की बात हो रही है। रिश्तों में कई सारे रिश्ते हैं जिन्हें अभी तक हमने डील कर लिया। जी। कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो शादी के बाद में जुड़ते हैं, ऐसे रिश्ते जो एक नई दुनिया क्रिएट करते हैं, चाहे वो लड़की के लिए हो या लड़के के लिए हो। तो एक लड़की के लिए आपकी क्या राय है, जो कि पूरी दुनिया को पीछे छोड़कर एक व्यक्ति के साथ में अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ा रही होती है? देखिए, हम अपने अगर समाज को देखें तो पिछले कुछ वर्षों में ज़्यादातर प्रेम विवाह का चलन भी शुरू हो गया है। जी, प्रेम विवाह जो कि बाद में अरेंज मैरिज बन जाता है, बिल्कुल। या सिर्फ अरेंज मैरिज है, यानी माँ बाप ही उस व्यक्ति के लिए एक वर या लड़की को ढूंढते हैं। लेकिन फिर भी ज़्यादातर जगहों पर अभी थोड़ा समय दिया जाता है एक दूसरे को जानने का, चाहे वो एक ही मीटिंग हो। लेकिन प्रेम विवाह में कई बार ये भी होता है कि आने वाले जो रिश्ते हैं उनमें से आप किसी को जानते हैं। मान लीजिए आपकी कोई क्लोज फ्रेंड है और उसके भाई के साथ आपका प्रेम विवाह हो जाता है, और दी अदर वे अराउंड। तो वहाँ पे एक तरह से आप पहले एक रिश्ते को जान रहे हैं, अब वो रिश्ता नए रूप में आ रहा है। परिवार के लोग जो हैं पूरा इन्वॉल्व होते हैं। हमारे समाज में खास तौर पे एक लड़की और एक लड़के के बीच में विवाह नहीं होता, परिवारों के बीच में होता। या परिवार जो हैं वो चाहते हैं कि वो भी इन्वॉल्व रहें, और वहाँ पे सलाहें कई प्रकार की आती हैं। सलाहें इसलिए होती हैं, इंटेंशंस अच्छी होती हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है कि कैसे दो व्यक्ति खुश रह सकें। लेकिन उन दो व्यक्तियों में जिनमें हम काफ़ी समय से इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसको जानते हैं, जिसको प्यार करते हैं, हम उसे जल्दी हर्ट नहीं होने देना चाहते। तो अगर लड़का है, उसकी माँ को ये लगता है या बहनों को ये लगता है कि हमारा भाई या बेटा इस रूप से है और अगर इससे कुछ अलग होगा तो उसे बुरा लगेगा, तो वो कोशिश करते हैं कि आने वाली लड़की को कहें कि आप ये कीजिए, ये नहीं कीजिए, नहीं तो उसे परेशानी होगी। पर उस कारण से वो उस लड़की की ज़िंदगी अपने थ्रू जीना चाहते हैं। और ये बात ख़ास तौर पे जो लड़कियां आज के समय में पढ़ी लिखी हैं, जो अपना वजूद भी समझती हैं, जो अपने पैरों पे भी खड़ी हैं, उनमें से कई अच्छी जॉब, रिस्पॉन्सिबल जॉब भी कर रही हैं, या जिन्होंने और लोगों के साथ डील किया है, दुनिया देखी है, उनको ये बहुत ज़्यादा अजीब लगता है कि कोई उन्हें बता रहा है कि उनको अपनी एक इंटीमेट रिलेशनशिप को कैसे जीना। करेक्ट। वहाँ पे कई बार लड़की की साइड के लोग जो हैं, ख़ास तौर पे उनकी बहन है अगर, या उनकी मदर हैं, वो उनकी साथी बन जाती है, या बहुत क्लोज फ्रेंड है, जो उन्हें गाइड करती है कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना, अपना वजूद कैसे नहीं खोना, अपने पैरों पे कैसे खड़े रहो, अपनी बात को कैसे मनवाओ, अगर दूसरे ने कुछ गलत कहा तो उसका जवाब कैसे दो, वगैरह वगैरह।
अब ये एक लड़ाई का मैदान बन जाता है, दो तरफ की आर्मीज खड़ी हुई हैं, एक दूसरे को सलाह दे रही हैं कि क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। शादी का रिश्ता अगर हम देखें तो एक बहुत खूबसूरत रिश्ता है, जिसमें कि दो व्यक्ति इकट्ठे एक दूसरे को समझकर एक ही नजरिए से सारी दुनिया को देखने का प्रण लेते हैं। और उस प्रण में सबसे खूबसूरत बातें होती है कि दोनों समझने चाहिए या समझते हैं कि दोनों अलग अलग जगह से, अलग अलग परिवार से, अलग अलग ढंग से बड़े होकर अब एक बंधन में आए हैं, तो वो ऑब्वियसली दोनों का सेम नहीं होगा। करेक्ट। लेकिन रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग है, और क्योंकि लंबा है, पूरे जीवन का है, तो इसलिए छोटी मोटी चीज़ों को वो नज़रअंदाज कर पाएंगे, और ज़्यादातर दंपति कर भी पाते हैं। लेकिन जब यहाँ पे बात शुरू होती है कि ननद आके कहे कि आपने ये कपड़े डालने हैं, उनको अच्छे लगते हैं, या माँ कहती है कि ये खाना बनाओ, ऐसे परोसो, उनको अच्छा लगेगा, और कई बार लड़के भी इस चीज़ को चलने देते हैं ये सोच के कि झगड़ा ना बढ़े। लेकिन फिर एक व्यक्ति को बुरा जब लगना शुरू होता है, चाहे वो वाइफ हो, चाहे वो उनकी मदर हो, चाहे वो उनकी सिस्टर हो, तो वो रिश्ता फिर लंबे अरसे तक नहीं चल सकता। लड़की को ये समझ के कि कुछ एडजस्टमेंट, क्योंकि स्पेशली वो एक नए परिवार में आई है, उस परिवार के ऑलरेडी एक तौर तरीके हैं, उन तौर तरीकों में अगर वो घुल मिल जाती है तो वो उस परिवार को भी सशक्त बना सकती है, अपने रिश्ते को भी अच्छा कर सकती है, और उसमें जल्दबाजी ना हो। आज के समय में कहीं ना कहीं ये मुश्किल ज़रूर आ रही है कि हर कोई चाहता है कि 6 महीने 1 साल में सारी एडजस्टमेंट हो जाए, उसके बाद पूरी ज़िंदगी आराम से बीते। लेकिन पूरी ज़िंदगी एक एडजस्टमेंट का प्रोसेस है, क्योंकि दोनों व्यक्ति बदल रहे हैं। There is a saying which is there in English, you can't step into the same river twice. True. Both have changed. और दोनों व्यक्ति आसपास के माहौल से या आसपास के लोगों से भी प्रभावित होते हैं, समय के साथ साथ वो भी बदलते हैं। लड़की को कुछ चीज़ें अभी भी थोड़ा ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत है कि इज़्ज़त थोड़ी ज़्यादा दें, क्योंकि पूरे परिवार के साथ डील कर रही हैं, या मेरे मायके में तो ऐसा होता था, या हम तो पहले ये करते थे, या नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगी। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो परिवारों को आमतौर पे तोड़ सकती हैं। कुछ चीज़ें हमें अगर महसूस हो भी रही हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सबके सामने कहें। मान लीजिए आपको किसी की एक बात बुरी लगी है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप 4 लोगों के सामने उसी समय जवाब दे दें, और ये उनके पति के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। वो भी उनको उतनी इज्जत दें, और अगर कोई चीज़ उन्हें ठीक नहीं लगी है तो अलग जाके बात की जाए, और इज्जत के साथ बात की जाए जी। और हर छोटी छोटी बात पे हंगामा ना किया जाए। ये भी समझना ज़रूरी हो जाता है पति और उनके फैमिली के लिए कि कोई व्यक्ति अपने पूरे परिवार को, अपनी जड़ों को छोड़कर आपके लिए आपके घर में आया है, उसको अपने घर में इज्जत देकर उसे अपने घर का व्यक्ति, साथी बना लेना भी ज़रूरी है। True. और वो शायद शुरू के समय में अपने परिवार को मिस कर रही होगी, उसको वो एक नए परिवार की भासना देना भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर आज के समय में आपने उसकी ये मदद की और उसे आपसे अपनापन मिला, तो वो अपनापन पूरी ज़िंदगी आपको वापस दे सकते हैं। तो अगर इस नई शुरुआत में इन चीज़ों का ध्यान रखें, इज्जत दें, अपनापन दें, छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर दें, और ये सोचें कि ये लंबा रिश्ता है, इसमें कुछ ना कुछ बातें आगे पीछे होती रहेंगी, हर छोटी बात को पकड़ के ना बैठें और पुरानी बातों को ना पकड़ के रखें, तो रिश्ता शुरुआत बहुत खूबसूरत हो सकती है। जी डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि खास करके अगर मैं हस्बैंड की बात करूं, उनके लिए भी डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि अभी तक वो आज़ाद पंछी की तरह जी रहे होते हैं। फिर सडनली उनकी लाइफ में एक ऐसे व्यक्ति आ जाता है जो हर चीज़ में उनके हिस्सेदार होते हैं, चाहे वो इकोनॉमिकली कहें, चाहे वो इमोशनली कहें या फिर फिज़िकली कहें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक साथ चल रही होती हैं। ऐसे में एज़ अ हस्बैंड
वो किस तरह से अपने वाइफ को कंफर्टेबल फील कराए उस रिलेशनशिप में, जो नए रिलेशनशिप्स उनकी लाइफ में बन रहे हैं। क्योंकि हम लड़की की तो बात कर लेते हैं, लेकिन कई बार लड़के को भी बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। ऐसे में क्या किया जाए? देखिए, आज़ाद पंछी का कोई घोंसला नहीं होता। और जब आप सोचते हैं कि अब मुझे कहीं टिक जाना है, तो उसके बाद ही एक नई शुरुआत होती है। हाँ, आपने जो बात की उसमें कई बार ये ज़रूर होता है कि प्रीमैच्योरली कुछ लोगों को मैरिज में या तो घर वाले फ़ोर्स कर देते हैं, या वो किसी को पसंद नहीं करते, फिर भी और कारणों से उनको फ़ोर्स हो जाना पड़ता है, या उनको कोई व्यक्ति पसंद नहीं होता और कोई और व्यक्ति पसंद होता है। वहाँ से हटा के एक नए व्यक्ति के साथ उनको रख दिया जाता है। वहाँ पे ज़रूर एक बंधन महसूस होता है। बिल्कुल। या अगर मान लीजिए वो बहुत अभी सोच रहे हैं कि उनका करियर इम्पोर्टेंट है और उनसे कहते हैं नहीं, ये भी साइड में ज़रूरी है चलना, तो उनको वहाँ पे एक बोझ महसूस होता। लेकिन ये भी समझें कि अगर हो गया है तो अब उस चीज़ को आप नकार नहीं सकते, और अगर उस चीज़ को सही रूप से लेके चलेंगे तो वो दूसरा व्यक्ति आपका संगी होने के साथ साथ आपके बोझ को शायद कम कर सके। ट्रू। लेकिन अगर उस चीज़ को मौका दिया जाए, उस रिश्ते को मौका दिया जाए। देखिए, आज़ाद पंछी को रोज़ किसी से बात करने का मौका भी नहीं मिलता, अपने दुख सुख बांटने का मौका भी नहीं मिलता, घर की रोज़ खाना खाने का मौका भी नहीं मिलता, अपने जो बाहर के प्रेशर्स हैं उन प्रेशर्स को कम करने का भी मौका नहीं मिलता। ये सब चीज़ें उसको एक परिवार में ख़ास तौर पे एक दंपत्ति के रूप में मिल सकती हैं, और इसीलिए उसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। ट्रू। क्योंकि अगर उसकी इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ इमोशंस, इन टर्म्स ऑफ दूसरे व्यक्ति को खुश रखना, उसकी कठिनाइयों को समझना और उनको सॉल्व करना, अगर ये हो पाएगा तो वो लंबे समय तक रिश्ता चलेगा, सिर्फ आपके साथ ही नहीं, आपके पूरे परिवार के साथ। सो ट्रू। तो वहाँ पे ज़रूर हस्बैंड जो हैं, लेकिन वो चीज़ हम आमतौर पे बचपन में सीखते हैं, परिवारों में सीखते हैं, और अगर परिवारों में ऐसा रहा है ट्रेडिशन, तो लड़कों के लिए भी उस चीज़ को मान लेना नेचुरल सा हो जाता है। लेकिन मान लीजिए उन्होंने अपने परिवार में 20 साल पहले देखा कि माँ को फादर ने दबाया, उसकी आवाज़ नहीं सुनी गई, तो फिर वही चीज़ सबकॉन्शियसली, चाहे वो पढ़ लिख जाएं, लेकिन सबकॉन्शियसली वही एक्सपेक्टेशन रहती है। करेक्ट। तो वो चीज़ों को बदलना, स्पेशली अगर हो सके तो बिफोर मैरिज, वो ज़रूरी हो जाता है। और वो अगर कर पाएंगे तो वो लड़की जो शायद थोड़ी सी सहमी हो कि पता नहीं नया घर कैसा होगा, नए लोग कैसे होंगे, बहुत आसान नहीं होता कि अपने कमरे को छोड़ के, अपने बचपन की चीज़ों को छोड़ के, अपनी यादों को छोड़ के, संगी साथी, फ्रेंड्स, पेरेंट्स सबको छोड़ के एक नई जगह में आके एक बड़े पौधे को आप पूरा उखाड़ के नई जगह पे लगाते हैं तो उसके रूट्स बनने में भी टाइम लगता है। तो ये अगर चीज़ हस्बैंड समझ लें और हस्बैंड की फैमिली वाले समझ लें, तो उस चीज़ को लड़कियां बहुत अप्रिशिएट करती हैं, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन तो होती है, लेकिन शायद वो पूरी होगी कि नहीं, उसमें ज़रूर उनको कहीं ना कहीं थोड़ा डर भी होता है। साथ साथ जो परिवार के और लोग हैं उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि कोई व्यक्ति अपना घर छोड़ के आपके घर में आया है, उसे इज्जत दी जाए, और वहाँ पे बड़प्पन दिखाने की ज़रूरत है, हक के साथ साथ प्यार देने की भी ज़रूरत है। और अगर अपने फैमिली मेम्बर को प्यार से चला सकते हैं तो जो नई बहू घर में आई है उसको भी चला सकते हैं। और ये कभी ना भूलें कि अगर कोई और लड़की आपके घर में आई है तो आपकी लड़की भी किसी और घर में ज़रूर जाएगी। सो ट्रू। तो अगर उस रूप में देखेंगे तो जो हम देंगे वही हमें वापस आएगा। जो यहाँ पे आप जिस लड़की को अच्छा महसूस करवा रहे होंगे, कहीं ना कहीं आपकी लड़की को भी सपोर्ट देने वाला कोई और होगा। तो छोटी मोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करके लॉन्ग टर्म की गेम खेलें, लॉन्ग टर्म में कैसे एडजस्टमेंट हो पाती है इसके बारे में सोचें। अभी उसने कैसे बात की, खाना बनाया टाइम पे कि नहीं, ये छोटे मुद्दे हैं जिनको कि
नज़रअंदाज कर दिया जाए तो बेहतर है। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर साहब। बहुत सारे रिश्ते होते हैं जो शादी के बाद जुड़ जाते हैं। लेकिन अगर वन एट अ टाइम अगर हम लें हर एक रिश्ते को और हर एक रिश्ते को टाइम दें, जैसे आपने कहा कि जैसे ही आप उन्हें वक़्त देंगे तो ऑटोमैटिकली चीज़ें बेटर हो जाएँगी। साथ ही साथ थोड़ी पेशेंस की भी आवश्यकता है जी, क्योंकि ये 1-2 दिन की बात नहीं है, ये तो ज़िंदगी भर का सफ़र है। बिल्कुल हम ध्यान देंगे और हमारी ऑडियंस भी इस चीज़ को ध्यान देगी। जी, डॉक्टर साहब कुछ हमारे ऑडियंस के क्वेश्चंस हैं जो हम आपसे पूछना चाहते हैं। एब्सोल्युटली। मेरा नाम रजनी गुप्ता है। मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। मेरी शादी को 5 साल हो गए और फिर भी मैं अपने ससुराल में एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ। सास-ससुर और घर में बनती नहीं है, उसके लिए क्या सॉल्यूशन? उस बेटे को शांति कैसे मिलेगी जो अपनी माँ और पत्नी के बीच पिसता रहता है। माँ अपनी बहू की शिकायत करती रहती है और पत्नी अपनी सास की शिकायत करती रहती है। तो बेटा ना अपनी माँ को कुछ बोल पाता है और ना ही अपनी पत्नी से कुछ कह पाता है। डॉक्टर साहब इनका सवाल कुछ इस प्रकार है कि इनकी शादी को 5 साल हो चुके हैं। अ, वो चाह करके भी पूरी फैमिली के अंदर सामंजस्य क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। सास और ससुर और जो भी उनके रिश्ते हैं, उनके बीच में टकराव होती रहती है। तो वो सॉल्यूशन चाहते हैं कि किस तरह से वो सभी में सामंजस्य ला सकें। जी, और दूसरा सवाल कुछ इस प्रकार है कि इनकी जो बीवी है और जो इनकी मम्मी है, इन दोनों के बीच में हमेशा टकराव रहती है। तो ऐसे में ये कहीं न कहीं पिसते जा रहे हैं। तो आपकी क्या राय है इन दोनों को? देखिए जहाँ पे एक रस्साकशी का खेल हो ना, तो अगर एक साइड छोड़ दे रस्सी को, तो दूसरी साइड अपने आप ही धराशायी हो जाती है। ट्रू। ताली दोनों हाथों से बज सकती है। कहीं न कहीं शायद कई बार हम बोलते भी नहीं हैं, लेकिन हमारा जो एक्सप्रेशन होता है, वो बता देता है कि हम इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे हैं। करेक्ट। जिनकी 5 साल को अभी शादी हुई है और वो मुश्किल महसूस कर रही हैं, कहीं न कहीं वो कोशिश तो ऑफ़ कोर्स ज़रूर कर रही होंगी, तभी दुखी हैं इतनी। लेकिन आप अपनी तरफ से उतना ही कर सकते हो, दूसरा उसके कितना रिस्पॉन्ड कर सकता है, उसकी आप गारंटी नहीं ले सकते। हुँ, हुँ। तो अपनी तरफ से ये जो बेस्ट कर सकती हैं और उसमें कई बार चुप रहना, बातों को नज़रअंदाज कर देना, जो हो चुका है उसे याद ना करना, अपने अंदर कुढ़ते ना रहना और अपने हस्बैंड की बार-बार अपनी उनकी मम्मी के बारे में शिकायत ना करना, ये भी शामिल है। करेक्ट। तो अगर इनकी तरफ से वो रस्साकशी का खेल खत्म हो जाएगा, तो दूसरे लोग कुछ कहेंगे, लेकिन इनके ऊपर असर नहीं होगा। अगर वो इनको कुछ बात आगे बढ़ेगी, लेकिन ये आगे से कुछ नहीं कहेंगी, तो चीज़ें कम होनी शुरू हो जाएँगी। ट्रू। जब भी प्रेशर्स एक परिवार में बढ़ते हैं, तो दोनों तरफ से बढ़ते रहते हैं और फिर वो एकदम एक्सप्लोड करते हैं। अगर एक पार्टी, कोई भी व्यक्ति हो, वो अगर उस चीज़ को आगे ना बढ़ाए, तो धीरे-धीरे दूसरे लोग भी उसको ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाते। ट्रू। मैं इनसे ये ज़रूर कहूँगा कि कुछ जो प्रिंसिपल्स हैं स्पिरिचुअलिटी के, एक सशक्त जीवन को जीने के, अगर ये राजयोग सीख सकें उसके द्वारा किस तरह से हमने बीती को बीती करके हर चीज़ की एक नई शुरुआत करनी है और उसके बारे में मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे ही क्यों लोग कहते हैं, ये सोचने की बजाय कि अब तक जो था वो कोई हिस्सा था, कोई पार्ट था, अब वो पीछे छोड़ दें और आगे मेरी तरफ से शुभ भावना रहे, तो शायद इनके परिवार में वो खुशियाँ आ सकेंगी। उसके लिए सिर्फ़ अपने आप को ना रिस्पॉन्सिबल समझें, हुँ, ना अपने आप को ब्लेम करें, ना दूसरे को ब्लेम करें और कई बार रिश्ते समय के साथ धीरे-धीरे बेटर होते हैं। बिल्कुल। अ, कई घरों में ये प्रॉब्लम ज़रूर है कि पति पिसते रहते हैं और उन्हें ये नहीं समझ आता कि माँ की साइड लें तो पत्नी कहती है कि तुम मम्मी के छोटे से बच्चे हो, तुम मेरे लिए खड़े नहीं हो सकते और अगर पत्नी की साइड लें तो मम्मी कहती है कि तुम तो जोरू के गुलाम हो गए हो, तुम इतने सालों के हमारे रिश्ते को भूल गए हो।
दोनों को अगर अलग अलग बिठा के बता दिया जाए कि इससे इनको तो कष्ट हो ही रहा, मम्मी को भी हो रहा है, उनकी वाइफ को भी हो रहा है और बच्चों को भी दिख रहा, ट्रू। तो आने वाले समय में जो चीज़ इनकी वाइफ महसूस कर रही है शायद आगे जाके वही चीज़ उस बच्चे के परिवार में भी हो। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं इनको वहाँ से हट जाने की ज़रूरत है और दोनों को ये कह के कि अगर आप अपने रिश्ते को बेटर नहीं कर सकते हो तो और ख़राब ना करो, और दोनों को ये कहा जाए कि अगर कोई छोटी मोटी बात है तो आपस में आप डील करें, और अगर कोई बड़ी बात है तो उसके बारे में फिर चीज़ें अगर बढ़ेंगी आगे तो दोनों ही खुश नहीं रहेंगे, शायद उन्हें अलग होना पड़े वगैरह वगैरह। तो ज़्यादातर लोग ये समझकर कि हाँ इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं वो वहाँ पे रुक जाते हैं। मेरे ख्याल से दोनों ही, माँ भी और वाइफ भी, इनकी अटेंशन लेने के लिए इनसे ज़्यादा बात करते हैं और ये चाहते हैं कि हर सिचुएशन को ये खुद ही डील करें, उसको ठीक करें। रिस्पॉन्सिबल समझते हैं, अच्छी बात है, लेकिन रिश्ते कुछ ऐसे नाजुक हैं कि उसको ये पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते उन दोनों की मदद के बिना। और आफ्टर ऑल अगर शादी हुई है तो उनको मदर इन लॉ भी गिफ्ट में मिली हैं और जो मदर इन लॉ है उनके घर में बहू आई है, उनको भी एडजस्ट करने का एक मौका मिला है। चीज़ों को कंट्रोल से आगे ना जाने दें, आउट ऑफ कंट्रोल ना होने दें, लेकिन उनको आपस में धीरे धीरे एडजस्ट करना शुरू करें, किसी की साइड ना लें। करेक्ट। डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि रिश्तों में कई बार हम इतने ज़्यादा जुलस से जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि इनका कंट्रोल भी हमारे ही हाथ में है। जी। अगर हम अपने हाथ में रिमोट कंट्रोल को ले लें तो कोई भी चैनल हम सेट कर सकते हैं, चाहे वो खुशी का चैनल हो या फिर अंडरस्टैंडिंग का चैनल हो। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आज हमने क्या सीखा? आज हमने ये जाना कि रिश्तों में कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी टकराव चल रही होती है, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, लेकिन वो ज़्यादा देर तक रह नहीं सकता। उसकी ताकत है ही नहीं कि वो ज़्यादा देर तक रह पाए, अगर हम खुद के अंदर में ये दृढ़ निश्चय कर ले कि हमें उसे बदलना ही है। हमारे हाथ में है कि हम किस तरह से अपने रिश्तों के साथ डील करें। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो हमारे बस में नहीं होती, लेकिन अगर बीती को बिंदी लगाकर हम शुरुआत करेंगे एक नई सुबह की, तो वो सवेरा बहुत ही ज़्यादा सुखद ही होगा। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 8094913487। स्वागतम 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 स्वागतम। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। खिली है कलियां सजे हैं द्वार, खिली है कलियां सजे हैं द्वार। आए हैं जिनका था इंतजार, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। सुमन है महका, दी
आप आए धन्यवाद आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। खिली है कलियां सजे हैं द्वार, खिली है कलियां सजे हैं द्वार। आए हैं जिनका था इंतजार, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। शिव पिता ने देखो उत्सव कैसा रचाया, मुद्दत से जो बिछड़े उनको परिवार से मिलाया। परिवार से मिलाया। पुलकित हृदय से वेलकम आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका। स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका। खिली है कलियां सजे हैं द्वार, खिली है कलियां सजे हैं द्वार। आए हैं जिनका था इंतजार,